Hello students, how you all? I hope you all are good, and in this video I will talk about the skills to read English. So first of all, you see me, okay, that how I read this book, some lines, some paragraphs of this book. Physical education is an integral part of education. लिसन, यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक एक जो शब्द है स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे रीडिंग करना, तो एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे मैंने बोला फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इज एन, ठीक है, यहाँ पे देखिए शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। द वर्ड फिजिकल रेफर्स टू द बॉडी, ओके, यहां पर देखिए रेफर्स टू द बॉडी, ठीक है। यहां पे स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है आपको। धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपको कैसे बोलना है, फास्ट कैसे आप आएंगे। देखिए एकदम आप फास्ट रीडिंग करना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे आपको आ जाएगा। 15-20 दिन प्रैक्टिस आप करेंगे लगातार, करीब 30 दिन आप करेंगे इसको प्रैक्टिस, तो आपको ये आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पढ़ के आप लोगों को दिखाता हूँ 15-20 सेकेंड, फिर आप लोग ट्राई कीजिए। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। द वर्ड फिजिकल रेफर्स टू द बॉडी, while education is a systematic process of imparting or receiving knowledge. Hence, physical education is the process of education through exercises and games that are focused on developing फिजिकल फिटनेस, ठीक है। ये एक एक शब्द आपको ऐसे बोलना है। अब ज़्यादा फास्ट कैसे बोलना है इस पर ध्यान देते हैं। तो फास्ट पढ़ने के लिए हमें कोशिश करनी है, पहले तो 15 से 20 दिन आपको धीरे धीरे ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप फ्लो अपने आप आने लगेगा। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन। द वर्ड फिजिकल रेफर्स टू द बॉडी, while education is a systematic process of imparting or receiving knowledge. Hence, physical education is the process of education through exercises and games that are focused on developing physical fitness. इस तरीके से आपको धीरे धीरे ये आपको इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा। कोई इसमें वैसी साइंस नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप आसानी से इसको 15-20 दिन की पहले तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, कम से कम 15 मिनट डेली रीडिंग की, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया है, पहले थोड़ा आप नॉर्मली पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक एक शब्द को क्लियर बोलने की कोशिश कीजिए। अगर ये मेथड आपको इजी लग रहा है तो इस मेथड को आपको अपनाना है। जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आप पहले आप इसको नॉर्मली जैसा पढ़ सकते हैं वैसा पढ़िए, ठीक है। फिर देखिए आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, फिर उन शब्दों को सुधारिए, बोलने का मतलब जो भी आपका तरीका है उस तरीके को सुधारिए, जो शब्द हैं उनको सही से बोलने का प्रयास कीजिए। ऐसे आप देखेंगे कि करीब 1 महीने के अंदर आपकी जो इंग्लिश रीडिंग है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। आपको ये कोशिश करनी है कि कोई भी शब्द अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है, कोई भी शब्द अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग डिक्शनरी वगैरह में से देख सकते हैं, ठीक है। और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो आप इंटरनेट की मदद से भी देख सकते हैं। एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको शुरुआत में इतना सब कुछ नहीं करना है। शुरुआत में आपको बस एज इट इज़ पढ़ने की कोशिश करनी है। जो शब्द नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़ते हुए चलना है, और जो शब्द आपको आ रहे हैं उनको पढ़ते हुए चलना है। ये तरीका आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। इंग्लिश जो रीडिंग करने की आपकी जो हैबिट है उसको और अच्छा सुधारेगा, ठीक है। आपकी जो इंग्लिश रीडिंग करने की जो कैपेबिलिटी है उसको और इम्प्रूव करेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तरीका काफ़ी कारगर लगा होगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।